Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 4 of exercise 2.7. Students, exercise 2.7 में जो equations given है simultaneous equations we have to solve them और उनको solve करने का मतलब ये है कि variables की values find करना। उनमें वेरिएबल्स x और y यूज़ हुए हैं तो देयरफॉर x और y की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए कुछ केसेस हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ केसेस हैं। तो फ़िलहाल हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी केस 1 डिस्कस किया था, आज फिर केस 1 ही डिस्कस करेंगे। केस 1 के अकॉर्डिंग when one equation is linear and the other is quadratic, केस 1 के मुताबिक ये है कि दो इक्वेशंस में से एक इक्वेशन लीनियर होगी और सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। तो फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो मेथड था वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आज फिर उसी को एक्सप्लेन करेंगे। केस 1 के अकॉर्डिंग एक लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज़ लीनियर इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स वाई, याद है कि वेरिएबल्स एक्स वाई हैं, ए और बी कांस्टेंट्स हैं, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। तो जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर्स हैं फर्स्ट इक्वेशन में वो 1 है, देयरफॉर इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। इसको हम नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन का। जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एलसीएम की हेल्प से। एलसीएम की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स वाई एलसीएम ऊपर बचेगा ए वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 2। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ए वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स वाई। मज़ीद सिंप्लीफाई किया, इसको भी इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ए वाई माइनस 2 एक्स वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज़ लीनियर, दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, यानी डिग्री 2 होती है। तो यहाँ पे देखें, इसकी 1 और इसकी 1, लेकिन ये जो टर्म है x और y, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, दोनों की पावर्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो 2 बनेगा। तो इस टर्म की वजह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है और ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो फर्स्ट केस को सॉल्व इस तरह करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको यूज़ करते हुए किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लिया जाता है। तो लीनियर इक्वेशन से हम x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक्स सेपरेट करेंगे x, और ये वाला y इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। जब हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो फिर हम उस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं, मतलब ये जो x की वैल्यू है ये हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So putting above value of x in equation 2, इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो x यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो सिंपल x की वैल्यू a माइनस बी माइनस वाई पुट करेंगे। बाद में सिंपल मल्टीप्लिकेशन है y से और 2 से और इसको b से। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा डेट इज़ ए वाई माइनस 2ay प्लस 2by प्लस 2y स्केयर माइनस ab प्लस b स्केयर प्लस by इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 2y स्केयर माइनस ay कैसे आया, ay माइनस 2ay माइनस ay, 3by 2by और प्लस by मेक्स 3by, और ये बी स्केयर माइनस ए बी एज इट इज़।
इन दो टर्म्स में से y कॉमन ले लेंगे, माइनस y कॉमन लेंगे। एक तो माइनस कॉमन लिया और सेकंड y कॉमन लिया, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, बाकी एज इट इज़। स्टूडेंट्स, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल y है, जबकि ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें x और y दोनों थे। इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, जबकि ये सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो 3 मेथड्स पढ़े थे, वन ऑफ द मेथड्स क्वाड्रेटिक फार्मूला भी था, तो उसकी हेल्प से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे और इन्हीं वैल्यूज़ की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए वैल्यूज़ पुट करते हुए y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। क्योंकि इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो y इन्वॉल्व है, तो देयरफॉर y की वैल्यूज़ फाइंड होंगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व भी किया है, नथिंग एल्स। सिंपल मैंने आपके सामने सॉल्यूशन रख दिया है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं। तो जो y की दो वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं, डेट आर y इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव b। अभी तक हमने y की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, लेकिन हमें x की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ये थी x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। अब यहाँ पे वन बाय वन हम y की दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और दोनों वैल्यूज़ को पुट करने के बाद x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू माइनस बी तो पुट किया तो x इज इक्वल टू a, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, x इज इक्वल टू a। एक मरतबा हम y की वैल्यू ये पुट करेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2, सो x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस a माइनस बी ओवर 2। इसको हम एलसीएम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो एलसीएम की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, इजी रहेगा आपके लिए। जब हम एलसीएम की हेल्प से सॉल्व करेंगे द रिजल्ट इज़ a माइनस बी ओवर 2, तो x की भी दो वैल्यूज़ फाइंड हो गई y की। अब सॉल्यूशन सेट जब भी लिखते हैं ऑर्डर पेयर्स में लिखते हैं, और ऑर्डर पेयर्स में x की वैल्यू फर्स्ट होती है, y की वैल्यू सेकंड होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो होगा x की वैल्यू a एंड y की वैल्यू यहाँ पे थी माइनस बी। ऐसे नहीं कर सकते कि x की वैल्यू a ये लिख ली और y की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2 लिख ली, वो गलत हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखेंगे, x की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2 और y की वैल्यू भी a माइनस बी ओवर 2, और इनके गिर्द अगर हम ब्रैकेट्स यूज़ कर लेंगे, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन सेट होगा। सो होमवर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 3 खुद अटैम्प्ट करना है, डैट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।